व्हाट्सअप गाइस। तो कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हमें पता है कि हम काफी टाइम लेट हैं, लेकिन ये एक तरीके से हमारी मजबूरी थी। एक्चुअली चैनल पे आ गई थी स्ट्राइक्स, दो नहीं बल्कि तीन तीन स्ट्राइक्स। जी हाँ, चैनल बस हाथ से निकल ही गया था, बट अच्छे टाइम पे हमने एक वीडियो में काउंटर स्ट्राइक मारी और 10 दिन तक कोई रिप्लाई ना आने की वजह से लकीली चैनल वापस आ गया। इस टाइम पे सच में पूरा क्रू बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। हमने एक नया चैनल भी खोल लिया था जिसपे आप लोगों ने सच में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया और अब हम डेफिनेटली उस चैनल को भी कंटिन्यू रखने वाले हैं। और जिन लोगों ने भी एंड तक हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच गाइस। एंड फाइनली वी आर बैक इन द बिजनेस। तो चलिए पुरानी ऑडियंस को और ना इमोशनल करते हुए और नई ऑडियंस को और ना पकाते हुए, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल। आज के वीडियो में हम इसके सीजन 1 एपिसोड 1 को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो लड़कों को भागते हुए। ये ईयर था 1955 और जगह थी न्यूयॉर्क। इन दोनों भाइयों को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है एंड इन दोनों भाइयों का नाम था विंस्टन और फ्रैंकी। विंस्टन छोटा भाई है और फ्रैंकी बड़ा। विंस्टन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है बिकॉज उसने शायद कोई क्राइम कर दिया है, लेकिन फ्रैंकी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम पुलिस को ये कहोगे कि मैंने सब कुछ किया है। पुलिस तुम्हें फंसाने की काफी ट्राई करेगी, लेकिन तुम्हें अपना बयान बदलना नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, यानी कि वो जो सीन हम देख रहे थे वो था पास्ट का। एंड यहाँ पे हम देखते हैं फ्रैंकी को। जी हाँ, ये वही फ्रैंकी है और अब ये बड़ा हो चुका है। यहाँ पे न्यू ईयर पार्टी चल रही है और हम देख पाते हैं कि फ्रैंकी सभी लोगों में काफी फेमस है। फ्रैंकी कॉन्टिनेंटल होटल में काम करता है और आज न्यू ईयर के दिन जब सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, तब फ्रैंकी का कुछ और ही प्लान था। वो एक सीक्रेट रास्ते से कॉन्टिनेंटल होटल की एक जगह पे जाता है अपने फ्रेंड के साथ और यहाँ पे वो एक कॉइन फ्रेश लेने आया था। उसका फ्रेंड देखता है कि यहाँ पे काफी सारा पैसा पड़ा है, लेकिन फ्रैंकी को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके दोस्त को भी कॉइन फ्रेश ही चाहिए था, तो वो फ्रैंकी को धोखा दे देता है और कहता है कि ये मेरे हवाले कर दो। पर फ्रैंकी किसी से कम है क्या? वो उसे बुरी तरीके से ढेर कर देता है। तभी गोलियों का शोर सुन के पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे पहुंच जाती है, लेकिन फ्रैंकी उनकी आंखों में धुआं झोंक के यहाँ से निकल लेता है। वो लोग फ्रैंकी को पकड़ सकते थे, लेकिन तभी येन नाम की लड़की, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके पास कार लेके पहुंच जाती है और फ्रैंकी कार में बैठ के यहाँ से फरार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विंस्टन स्कॉट को। जी हाँ, ये विंस्टन है फ्रैंकी का छोटा भाई। अब ये भी बड़ा हो चुका है, लेकिन इस टाइम पे ये दोनों साथ में नहीं रहते हैं। विंस्टन आया होता है प्रिंस के साथ डील करने के लिए। एक्चुअली उसका काम होता है कार पार्किंग बनाना और वो चाहता है यहाँ पे कार पार्किंग बनवाना। वो प्रिंस को तो किसी तरीके से मना लेता है, लेकिन तभी वहां पे आ जाती है उनकी वाइफ मोना। और चाहे कितना भी बड़ा प्रिंस हो, बीवी के सामने किसी की नहीं चलती। उसकी वाइफ साफ मना कर देती है कि यहाँ पे कोई कार पार्किंग नहीं बनने वाली। कल ही तुमने डेविड बॉबी के साथ मीटिंग करी थी और वो इसलिए नहीं था कि तुम कार पार्किंग बना सको। तभी विंस्टन कहता है अच्छा डेविड बॉबी, उसका भाई टोनी भी हमारे साथ डील करता है। तभी वो टोनी को कॉल लगाता है और बात करवाता है मोना से। तो मोना को उस पर ट्रस्ट हो जाता है एंड वो उसे काम दे देती है। अब डेफिनेटली आप सोच रहे होगे कि मोना एक रुकावट बन रही थी विंस्टन के काम में, लेकिन आप बिल्कुल गलत हो। एक्चुअली विंस्टन का चक्कर चल रहा है मोना के साथ। मोना इज एन अनसेटिस्फाइड लेडी और उसे विंस्टन के साथ मजा आता है, दैट्स ऑल। वो लोग साथ में इंटीमेट होते हैं, लेकिन जब मोना नहाने के लिए गई होती है, तभी कुछ लोग अटैक कर देते हैं विंस्टन पे। यहाँ पे एक लेडी आके उसे एक इंजेक्शन देती है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और यहाँ पे उसे लाया जाता है कॉन्टिनेंटल होटल में। उसके सामने था कॉर्मैक। वो उससे पूछता है फ्रैंकी के बारे में, लेकिन विंस्टन कहता है कि भाई मैं खुद उससे काफी टाइम से नहीं मिला और वैसे भी मैं उसका पता क्यों रखूंगा, हम तो एक तरीके से एनिमीज बन चुके हैं। लेकिन कॉर्मैक कहता है कि देखो मैं ये सब चीजें नहीं जानता, तुम उसके भाई हो तो तुम्हें ये पता होगा कि वो आखिर कहाँ पे जा सकता है। वो हमारी बहुत ही कीमती चीज लेके भागा है एंड मुझे किसी भी हाल में वो चीज चाहिए। मतलब कि विंस्टन एक तरीके से बेवजह फंस गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केडी और माइल्स को। ये दोनों साथ में इंटीमेट हो रहे थे और आपको बता दूं कि माइल्स कमिटेड है, बट केडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों ही साथ में काम करते हैं एंड उसके साथ एंजॉय करके केडी निकल जाती है अपने काम पे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है तीन चोरों को, जिसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया होता है और इन चोरों का नाम है लो, लेमी और नेक। ये कह रहा होता है कि तुमने हमारी चोरी करके बहुत ही गलत किया, हम तुम्हें इजीली मार सकते हैं। लेकिन इसे क्या पता कि ये इनका अंतिम दिन है। वो लोग बहुत ही तगड़ी तरीके से उन्हें डिफीट कर देते हैं और वो उस माफिया को छोड़ देते हैं और उसे वार्न करते कि देखो नेक्स्ट टाइम अगर हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। अब वो माफिया जाता है होटल कॉन्टिनेंटल में और यहाँ पे उस पर नजर रख रही होती है केडी। वो भी इस होटल में जाने वाली होती है, लेकिन माइल्स उसे रोक लेता है। वो कहती है कि मुझे जाके उन्हें पकड़ना है, लेकिन माइल्स ये नहीं चाहता कि वो अपनी जान गंवा दे। केडी कहती है कि देखो हमारा रिलेशन एक जगह पे है और मेरा काम एक जगह पे। माइल्स कहता है कि देखो फिलहाल के लिए तुम होटल कॉन्टिनेंटल से दूरी बनाए रखो। इसके बाद हम फिर से देखते हैं विंस्टन को, जो कि पहुंच जाता है अपने अंकल सैम के पास। वो सैम से हेल्प
मांगता है और बताता है कि मुझे फ्रैंकी को ढूंढना है। सैम बताते हैं कि फ्रैंकी सच में तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता है, तुम्हें डेफिनेटली उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि देखो मुझे फ्रैंकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उससे एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ एंड इसीलिए मुझे आपकी कार चाहिए। तभी हम देखते हैं लो, लेमी और नेक को। वो दोनों डोजो के पास आए होते हैं अपनी कार लेकर। इसके बाद वो लोग जाते हैं डोजो के अंदर और यहाँ पे इन लोगों के बीच में थोड़ी सी बहसबाजी चल रही होती है, खासकर लो और नेक के बीच। एक्चुअली नेक का ये कहना होता है कि हम इस डोजो को क्यों चला रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो ये हमारे डैड का है एंड कुछ भी हो जाए मैं इसे किसी भी कॉज पे रन करने वाली हूँ। तभी यहाँ पे एंट्री होती है विंस्टन की एंड लोग उससे पूछते कि क्या तुम हमारे डोजो को ज्वाइन करना चाहते हो, तो विंस्टन कहता है कि नहीं, मैं अपने भाई फ्रैंकी को ढूंढना चाहता हूँ। इस पे लो उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी विंस्टन को नीचे से आ जाती है वेपन्स की नॉइज। वो गन पॉइंट कर देता है लो पे और उसे लेकर नीचे आ जाता है। यहाँ पे वो देख लेता है लेमी और नेक को। यहाँ पे वो उनसे पूछता है कि देखो मैं अपने भाई को ढूंढना चाहता हूँ। तभी लो तो उसको बीट कर देती है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो उनको काइंड ऑफ इमोशनल करके फ्रैंकी का पता निकलवा लेता है। वो कहता है कि मुझे फ्रैंकी से इतना कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो कि मुझे निपटाना है, जिसके लिए मुझे उसकी नीड पड़ेगी। नेक बताता है कि वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, उसे लास्ट टाइम अल्फाबेट सिटी में देखा गया था और वो एक लड़की के चक्कर में भी आ गया जिसका नाम है येन। और हाँ गाइस, हम उस लड़की को देख चुके हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है एडजुडिकेटर। उनका आदमी एक बंदे को पीट रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि फ्रैंकी का फ्रेंड है। वो उसे ये कहते हुए पीट रहा होता है कि फ्रैंकी आखिर कहाँ पे है, वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके भागा है एंड अगर तुमने मुझे उसका पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन उसे फ्रैंकी के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो एंड में उसे मरना पड़ता है। दोस्ती इम्तिहान तो लेती है। एक्चुअली जो चीज फ्रैंकी लेके भागा है वो पूरे हाई डेविल को तबाह करने की ताकत रखती है, इसीलिए ये लोग इतनी ज्यादा टेंशन में है। इसके बाद हम देखते हैं केडी को, जो कि एट द एंड कॉन्टिनेंटल होटल में चली जाती है एंड यहाँ पर आके ड्रिंक लेती है। वो एक रूम भी मांग रही होती है, लेकिन रिप्लाई ये मिलता है कि कोई भी रूम खाली नहीं है। लेकिन वो यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लेती है, यहाँ पे लोग कॉइन्स दे के पे करते हैं। लेकिन जब वो यहाँ से जा रही होती है तो कैरन उसे देख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विंस्टन को, जो क्या होता है एक थिएटर एंड यहाँ पे वो बचपन में फ्रैंकी के साथ आया करता था, तो उसी की याद में वो यहाँ पे आया है। लेकिन तभी यहाँ पे येन उसे पकड़ लेती है एंड ऊपर लटका देती है। तभी यहाँ पे आ जाता है फ्रैंकी और कहता है कि ये मेरा भाई है, इसे छोड़ दो। येन कहती है कि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन फ्रैंकी उसे इस सब के लिए मना करता है। विंस्टन कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, कॉर्मैक की पूरी फौज तुम्हें ढूंढने में लगी हुई है एंड वो लोग यहाँ पे भी पहुंच सकते हैं। सैम हमारी इस चीज में हेल्प करने वाला है, हम यहाँ से लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन फ्रैंकी और येन को अभी किसी पे भी भरोसा नहीं होता और वो विंस्टन को ले जाता है ऊपर। वो कहता है कि कॉर्मैक अब बहुत ही ज्यादा बदल चुका है और एक नाइल नाम के ग्रुप ने हमें कॉइन फेस चुराने के लिए कहा था, लेकिन जब हमने ये चुराया तो उन्होंने हमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, उन्होंने हमें ऐसे अकेला छोड़ दिया और इसीलिए हम दोनों बुरी तरीके से फंस गए। तभी विंस्टन कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आ चुकी है पूरी की पूरी फौज उन तीनों को पकड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उन्हें पकड़ते, विंस्टन, फ्रैंकी और येन हो जाते हैं यहाँ से फरार। फिर जब वो लोग कार में जा रहे होते हैं तो यहाँ पे रिवील होता है कि येन फ्रैंकी की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वाइफ है। इसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं अंकल सैम के पास और यहाँ पे सैम उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फ्रैंकी येन को समझाता है कि फिलहाल के लिए हमें विंस्टन पे भरोसा करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं केडी को, जिसे कि माइल्स ने एक फाइल दी होती है और उसमें फ्रैंकी की सारी डिटेल्स होती है। फ्रैंकी ने कैसे मिलिट्री ज्वाइन करी, साथ ही फ्रैंकी का पूरा बचपन। वो इस फाइल को देखकर इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कैरन को, जो कि जाता है कॉर्मैक के पास और बताता है केडी के बारे में कि वो यहाँ पे आई थी। कॉर्मैक कहता है कि इस होटल में हैंसल और ग्रिटेल नाम के दो ट्विंस हैं, तुम उनसे जाके मिलो और उन्हें काम दे दो। वो उनसे जाके मिलता है और उन्हें इस काम के लिए मना लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विंस्टन और फ्रैंकी के बीच होती है थोड़ी बहुत बातचीत और यहाँ पे विंस्टन कहता है कि आखिर तुमने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया। तो फ्रैंकी बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान बनो, मतलब कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल, जो कि तुम बने भी। वही यहाँ पे दोनों भाइयों के बीच में काफी इमोशनल बातें होती हैं। तभी हमें पता चलता है कि सैम के एक आदमी को कॉर्मैक ने खरीद लिया है, लेकिन उस आदमी का पता चल जाता है येन को और वो उसे ऑन द स्पॉट मार देती है। लेकिन तभी उनके पीछे पड़ जाते हैं कॉर्मैक के बाकी लोग एंड यहाँ पे चालू होता है कार चेजिंग सीन। वो लोग एक बिल्डिंग के पास अपनी कार को भिड़ा देते हैं एंड चले जाते हैं उस बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पे फ्रैंकी हो जाता है घायल, लेकिन किसी तरीके से वो लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं, पर चढ़ते चढ़ते येन को गोली लग जाती है। तो फ्रैंकी उन दोनों को बचाने के लिए खुद नीचे कूद जाता है उसी बॉक्स के साथ और उनके सामने खड़ा हो जाता है। मौके का फायदा उठा के ग्रिटेल उसे मार देती है और ये देख के विंस्टन और येन की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन जब कॉर्मैक के पास पहुंचता है वो बॉक्स, तो यहाँ पे एक बंदर होता है मिडिल फिंगर दिखाते हुए
मतलब कि वो हो चुका है अच्छी तरीके से प्रैंक। इसके बाद हम देखते हैं कि विंस्टन और येन इंग्लैंड नहीं गए, बल्कि वो आ चुके हैं लो लेमी और नेक के पास और वो डिमांड करते हैं वेपन्स की। एक्चुअली अब वो लेने वाले हैं फ्रैंकी की मौत का बदला। तो पहला एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, देखते हैं बाकी के 2 एपिसोड्स कैसे होंगे। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू द लाइक button and press the subscribe button if you're new in the channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.